अब अगर हम देखें अल्केन को देखें तो हम इन तमाम कंपाउंड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं जो शो हो रहे हैं, इनमें हमें नहीं पता कि कौन सा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, कौन सा एडिशन कर रहा है। तो फर्स्ट वन को अगर देखा जाए तो ये जो है वो कंटेन होता है सिंगल बॉन्ड्स। इनमें जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन मौजूद हैं जिनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और ऑल वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, सिंगल बॉन्ड सारे मौजूद हैं इसमें। तो सब कार्बन्स की वैलेंसीज जो हैं वो कंप्लीट हैं, फुली कंप्लीटेड हैं वैलेंसीज। तो ये जो है ये जो मॉलिक्यूल है ये सैचुरेटेड होगा, ठीक है। सैचुरेटेड होगा तो इसको हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन देगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक। और जब हम बात करते हैं सेकंड की, जिसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें इस बॉन्ड की एक्सेस होती है। इस बॉन्ड को रिमूव करने के लिए या इसके अंदर एडिशन हो सकती है किसी भी एंटिटी की। कोई भी एंटिटी जो है वो रिएक्ट करती है, बाहर से आती है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि इसमें जो है वो बॉन्ड एक्स्ट्रा मौजूद है, एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह इस कैटेगरी में है, इसमें भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, तो इधर भी जो है वो बाहर से एंटिटी ऐड हो सकती है, तो ये भी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो एल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं और ये जो है वो इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती हैं, तो ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है तो कोई भी एंटिटी जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो या वो इलेक्ट्रोफाइल हो, वो इधर अटैक नहीं हो सकती, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होगी तो सब्स्टिट्यूशन में अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव मौजूद हैं। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो मौजूद है कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसमें अगर एंटिटी जो है वो अटैच है पॉजिटिव में, ठीक है, तो बाहर से जो भी एंटिटी आएगी या कोई भी बॉडी होगी जो अटैक करेगी इसके ऊपर, वो कोई भी स्पीशी, तो वो क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल की रिप्लेसमेंट पे आ सकता है। अगर यहाँ पे मौजूद होता न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर सकता था, रिप्लेस कर सकता था, ठीक है। अब हम बात करें अगर बेंजीन की, बेंजीन जो होती है इनमें बॉन्ड मौजूद है डबल, तो ये तो सच एडिशन रिएक्शन देना चाहिए इसको तो, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि जो है वो इनके जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है वो अल्कीन और अल्काइन से इसकी जो है वो कम होती है बॉन्ड लेंथ, इसीलिए ये ट्रू बॉन्ड नहीं होते, बेंजीन के डबल बॉन्ड ट्रू बॉन्ड नहीं है, तो इसको जो है वो फिर सिंगल ही कंसीडर किया जाता है और कहा जाता है कि बेंजीन जो है वो भी सैचुरेटेड है और वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही परफॉर्म करती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड और कीटोन और उसके डेरिवेटिव्स, यहाँ पे क्या है मौजूद, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और इनकी जो है दरमियान में आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी तो क्या होगा कि कोई भी, अब इसके ऊपर कार्बन के ऊपर जो कोई अटैक करेगा वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, इसके अंदर एडिशन होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसका मतलब ये कोई भी एंटिटी ऐड कर सकता है, तो एडिशन तो होगी, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव है तो एडिशन में ये ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है वो न्यूक्लियोफाइल ही, अगर यहाँ पे अटैक है तो न्यूक्लियोफाइल ही आए, ठीक है। यहाँ पे एडिशन करनी है तो वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कौन सा जो है जिसके साथ अटैच होना है वो एंटिटी कौन सी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आके अटैच हो सकता, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इसलिए पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव ही एंटिटी, नेगेटिव जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करती है स्पीशीज, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल
फाइल जो है इस कार्बन के ऊपर आगे अटैच हो जाएगा, तो ये रिएक्शन जो देंगे कार्बनल कंपाउंड्स जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम अपलोड करेंगे, ठीक है, जल्दी। तो उनमें हम डिस्कस करेंगे कि इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्यों नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे एंटिटी जो है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफाइल की है या फिर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आने वाली एंटिटीज़ पे, और जो लगी हुई है, जो अटैच है किसी मॉलिक्यूल के साथ, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स विच आर द सैचुरेटेड मीन्स, अब हम यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट जो है वो हमने जो कंक्लूड किया है वो ये है कि द मॉलिक्यूल्स आर विच आर द सैचुरेटेड मीन्स विच हैव द फुली वैलेंसी, ठीक है, दे विल बी नॉट शो एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। सिमिलरली द मॉलिक्यूल्स विच आर द अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दे हैव कैपेसिटी टू अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। अब ये हमने डिटेल में बात करनी है, एडिशन तो देता है लेकिन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन देता है, ये डिपेंड करता है कौन सा हमारा कंपाउंड है, ठीक है।